हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 यानी कि जेटेट परीक्षा 2024 के बारे में। दोस्तों, जेटेट का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अभी भरा रहा है और दोस्तों जितने भी जेटेट भरने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई है जेटेट के सिलेबस को लेकर के। 1 to 5 या फिर 6 to 8, 1 to 5 में लेवल 1 है और 6 to 8 में लेवल 2 है। तो दोस्तों दोनों का जो सिलेबस है ना वो लगभग आईआईटी के समान रख दिया गया है। कहने का मतलब है आईआईटी, ठीक है। सिलेबस को इतना हार्ड बनाया गया है कि इतने कम समय तक विद्यार्थी जेटेट के परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। और जो पैटर्न है उसका जो नियमावली है उसमें भी कुछ संशोधन करने का ज़रूरत है। इसी को लेकर के दोस्तों लगातार अभी विद्रोह हो रहा है, आंदोलन हो रहा है ना। आज करीब करीब 2 दिन बीत गया जब से जेक ने जेटेट का सिलेबस रिलीज़ किया है, तभी से आंदोलन शुरू हो गया है, ठीक है। जेक को घेरा भी गया था विद्यार्थियों के द्वारा, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई ठोस निर्णय जेक के अध्यक्ष के द्वारा निकल करके नहीं आया है या फिर जेक के सचिव के द्वारा निकल करके नहीं आया है। तो क्या होगा विद्यार्थियों के साथ, इसी पर दोस्तों मैं अपडेट कुछ लेकर के आया हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है, देखना बहुत ही ज़रूरी है और सभी को देखना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पहले नंबर में कि आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर जेटेट का सिलेबस, उसके बाद जेटेट सिलेबस में बदलाव की मांग, छात्रों का प्रदर्शन, सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स में संशोधन अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद 26 को एक ट्यूटर अभियान चलाया जा रहा है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। सब कोई ट्यूट कीजिएगा सीएम हेमंत सोरेन को, जेक के अध्यक्ष को, तभी कुछ दोस्तों आप लोगों का हो सकता है। नहीं तो भूल जाइए, फिर आप लोगों को जो सिलेबस रिलीज़ किया गया है जेक के द्वारा, हार्ड सिलेबस, उसी के अनुसार आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर जेटेट का सिलेबस, ठीक है। सुनील कुमार झा रांची से न्यूज़ सामने निकल करके आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि राज्य में 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट हो रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 3 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया है। 3 लाख, समझ सकते हैं आप। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेवारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक को दी है, ठीक है। जेक ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियमावली के अनुरूप सिलेबस भी जारी कर दिया है, ठीक है। सही बात है यार, सिलेबस तो आया है लेकिन महाभारत सिलेबस आया है, महाभारत रामायण दोनों मिला कर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखने को कहा गया है, ठीक है। जो कक्षा 1 to 5 है वो इंटर लेवल में उसको बनाया गया है और जो 6 to 8 का सिलेबस है उसको ग्रेजुएशन लेवल में बनाया गया है, ठीक है। अब परीक्षा को लेकर जारी सिलेबस का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। कक्षा 6 से 8 में, ठीक है, मतलब हाई स्कूल वाला समझ लीजिएगा, विज्ञान शिक्षक की परीक्षा में गणित, भौतिकी व रसायन का सिलेबस आईआईटी दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले जॉइंट एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप है, मतलब उसके समान है। सोच सकते हैं कहाँ से सिलेबस को उठाया गया है, आप खुद सोच सकते हैं। विज्ञान शिक्षक की होने वाली परीक्षा के लिए जारी अधिकतर टॉपिक आईआईटी दिल्ली के टेस्ट के लिए जारी टॉपिक के अनुरूप है, मतलब उसके बराबर है। और देखिए, ठीक है, पहले पॉइंट सब पढ़ लेते हैं। पॉइंट सब पढ़ने में ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा और हमको भी समझ में आएगा, ठीक है। कक्षा 6 से 8 में गणित, भौतिकी व रसायन का सिलेबस आईआईटी दिल्ली के टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप जो हम लोग पढ़े। कक्षा 1 से 5 में आर्ट्स से इंटर करने वाले अभ्यर्थियों से पूछे जाएंगे कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी के सवाल। ये जो टॉपिक यहाँ पर लिखा गया है ये बहुत अच्छा लिखा गया है। अब जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं
वो कभी कैलकुलस बनाया है 11 क्लास में जा कर के? वो तो बेचारा 12th किया है आर्ट्स में, साइंस लेकर के तो पढ़ा नहीं है कि वो कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता पढ़ेगा और कैलकुलस पढ़ेगा, है ना। और ग्रेजुएशन लेवल में इंटीग्रल्स, तो डिफरेंट इक्वेशन, इस टाइप का टॉपिक दे दिया है। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये सब कोई पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्तों आर्ट्स में लेकर के? इसके बाद और देखिए, ये तो कम है अभी। वर्ष 2012 और 2016 में प्राथमिक कक्षा के लिए वर्ग 5 तक व उच्च प्राथमिक के लिए 6 से 8 तक का था सिलेबस, ठीक है। आगे वाला सिलेबस आसान था, जिस कारण बहुत सारे विद्यार्थी उसमें पास भी हुए हैं, ठीक है। जैक ने विभाग को भेजा था प्रस्ताव। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप लेने के लिए कहा गया था। और ये होना भी चाहिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसी के अनुसार आप जेटेट का ले लीजिए, उसी के सिलेबस को उठा के दे दीजिए। आप IIT दिल्ली का जो एडमिशन होता है, एंट्रेंस होता है, उसका सिलेबस आप उठा करके दे दीजिएगा, तो ये क्वालिफाई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। शिक्षा विभाग ने दी इस पर सहमति, शिक्षा विभाग ने इस पर सहमति नहीं दी। जो सीटेट का सिलेबस बैठाने के लिए बोला था उसका सहमति नहीं दिया। तब जैक ने क्या किया, दिल्ली का सिलेबस उठा करके दे दिया IIT का। अब देखिए, सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। जितने भी हमारे स्टेट झारखंड में विश्वविद्यालय हैं, जहाँ रांची विश्वविद्यालय, ठीक है, या फिर सिंधु कानू विश्वविद्यालय, या फिर विनोबा भावे, या फिर BBMQ, जितने भी बड़े बड़े पद पर बैठे हैं प्रोफेसर लोग, उन सभी को बोल करके ये सिलेबस तैयार किया गया है, ठीक है। और जितना हाई लेवल में वो लोग सोच पाए हैं उतना चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। नियमावली में इंटर व स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात की गई है, तो पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप है। एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर का नहीं है, ठीक है। डॉक्टर अनिल कुमार महतो जो अध्यक्ष हैं जैक के, डॉक्टर अनिल कुमार महतो जी जो हैं वो जैक के अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि एक भी सिलेबस इंटर और स्नातक के बाहर नहीं है, ठीक है, इनका कहना है। और देखिए, फिर यहाँ पर देखिए और एक टॉपिक है कि इंटर आर्ट्स वालों से +2 गणित का सवाल। जो इंटर आर्ट्स वाले हैं, जो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र ये सब पढ़ करके आए हैं, उन लोगों को गणित का सवाल दिया जा रहा है हल करने के लिए। लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है, ठीक है। कक्षा 1 से 5 में गणित की भी परीक्षा होती है। कक्षा 1 से 5 में सिलेबस इंटर स्तरीय होने के कारण गणित में 11वीं व 12वीं के सिलेबस से गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो आर्ट्स में बेचारा पढ़ा हुआ है, अब वो फिर गणित पढ़ने के लिए इंटर तो नहीं पढ़ेगा, और आर्ट्स वाले लोगों को ज़्यादा गणित समझ में आता नहीं है उतना, ठीक है। और वो भी आप 11 और 12th क्लास लेवल में दे दीजिएगा, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल्स, तो इंटीग्रेशन, तो प्रोबेबिलिटी, तो 3 डायमेंशन, ठीक है, तो मैट्रिक्स, इस टाइप का सिलेबस में है दोस्तों। मैंने भी सिलेबस को देखा है, ठीक है। इस टाइप की यदि आप आर्ट्स वालों को दीजिएगा तो आर्ट्स वाला हल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब कला व वाणिज्य से इंटर पढ़ने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि वे इंटर स्तरीय गणित के सवालों का जवाब कैसे दे पाएंगे। इंटर स्तरीय गणित की पढ़ाई उन्होंने नहीं की है। इंटर कला के विद्यार्थी कैलकुलस व प्रोबेबिलिटी के सवाल कैसे करके हल कर सकेंगे? सही बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और एक अपडेट है, अब तक प्रावधान, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में अब तक कक्षा 1 से 5 लिए होने वाले परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 तक के सिलेबस पर आधारित होगा, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा, ठीक है। वहीं कक्षा 6 से लेकर के 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस पर आधारित होगा। इसकी कठिनाई उच्च स्तरीय माध्यमिक +2 या समकक्ष होने वाला है। इसमें बोला गया है कि जो इंटर लेवल में है उसको मैट्रिक लेवल में आप कर दीजिए, और जो ग्रेजुएशन लेवल में है उसको इंटर लेवल में कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज़ है, क्या हुआ बदलाव, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न NCTI, ठीक है, NCRT, माफ़ी चाहूँगा, कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न
NCERT जो चलता है वो CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11वीं व 12वीं के सिलेबस पर आधारित होगा। ठीक है, जो NCERT के अनुसार है उसी पर आधारित होगा। प्रश्न की कठिनाई का स्तर 10+2 उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा, यानी कि इंटर या ग्रेजुएशन लेवल में होगा। कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न UGC द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, ठीक है, के अंतर्गत कक्षा स्नातक सिलेबस पर आधारित होगा। मतलब जो UGC ग्रेजुएशन लेवल में है उसके अनुरूप होगा। ठीक है, प्रश्न की कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष रहने वाला है। प्रावधान क्या था आगे क्या प्रावधान था कि जो इंटर लेवल में परीक्षा होगा 1 to 5 के लिए वो मैट्रिक लेवल में प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो 6 to 8 यानी कि जो आपका +2 लेवल में एग्ज़ाम होता वो आपका इंटर लेवल में पूछा जाता। लेकिन बदलाव क्या हो गया है यहाँ पर जो अभी आप पढ़े कि जो 1 to 5 है, मतलब जो आपका इंटर लेवल में है, ठीक है ना, उसमें जो 10th लेवल में है 1 to 5 उसमें प्रश्न इंटरमीडिएट लेवल का पूछा जाएगा, और जो 6 to 8 है उसमें ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है उस लेवल में। ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है दोस्तों। सिलेबस देख सकते हैं, सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के सिलेबस द्वारा तैयार किया गया है। नियमावली में इंटर व स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात कही गई है। पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप है, एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर नहीं है। ये तो मैंने पढ़ा डॉक्टर अनिल कुमार महतो के अनुसार है, जेक के अध्यक्ष जो है। सीटेट समेत किसी राज्य में ऐसा प्रावधान नहीं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है, मतलब स्टूडेंटों का कहना है कि सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई का जो स्तर तय किया गया है वही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी नहीं पूछा जाता है। किसी राज्य में ऐसा प्रावधान भी नहीं है, खाली हमारे झारखंड में है। ठीक है, विद्यार्थी का आक्रोश दोस्तों फूटेगा ही, क्योंकि कितना सहन करेगा जी विद्यार्थी लोग। जो विनोद बाबू बोल के गए हैं पढ़ो और लड़ो, उसी का अनुसरण करना होगा आप लोगों को, तभी आप लोग सकिएगा। पढ़ने के साथ साथ बाबू लड़ना भी पड़ेगा। जेटेड सिलेबस में बदलाव की मांग, छात्रों का प्रदर्शन, इसको मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। ठीक है, एकदम धीरे धीरे मैं पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के विद्यार्थियों ने परीक्षा के सिलेबस में बदलाव की मांग की है। सिलेबस में बदलाव की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को झारखंड के एकेडमिक काउंसिल रांची कार्यालय के समय प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की जेक सचिव के साथ वार्ता हुई, डिस्कशन हुआ। अभ्यर्थियों ने जेक सचिव को अपना ज्ञापन सौंपा, यानी कि एप्लीकेशन सौंपा। जेक सचिव को सौंपे ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने कहा कि जेटेट के लिए जारी सिलेबस में NCTE की गाइडलाइंस, जो NCTE चलता है, ठीक है, गाइडलाइंस की अनदेखी की गई है। जेक द्वारा जारी सिलेबस में क्षेत्रीय भाषाओं का वर्गीकरण भी नहीं किया गया। इसके अलावा सामान्य अध्ययन विषयों का सिलेबस भी नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों ने वर्ष 2013 व 2016 की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप सिलेबस जारी करने की मांग की है। जो 2013 में जो 2013 में जो सिलेबस था और जो 2016 में जो सिलेबस था उसी के अनुसार होगा सिलेबस, ये विद्यार्थियों का कहना है। ठीक है, मांग की है। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने परीक्षा में प्रत्येक खंड में अलग अलग उत्तीर्ण होने की बाध्यता समाप्त करने की भी बात की है। ठीक है, अब फिजिक्स में भी पास करो, केमिस्ट्री में भी पास करो। ऑनर्स है मेरा इतिहास, भाई हम इतिहास ना पढ़ाएंगे, हम फिजिक्स में तो पढ़ाएंगे नहीं यार, तो फिजिक्स को हटाओ गोली, मैथ को हटाओ गोली। हमको यार फिजिक्स ना इतिहास ना पढ़ाना है तो मैं इतिहास में ना पास करूँगा, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग खंड में पास करना ये अलग बात है। ठीक है, जो आपका ऑनर्स है उसमें पास कीजिए, बाकी जो अलग टॉपिक है, जो मेन आपका सब्जेक्ट है उस सब में पास कीजिए, बाकी सब विषय में पास करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नौकरी नहीं देने का मन है सरकार को, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर छात्रों ने जेक कार्यालय का किया घेराव। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स में संशोधन अनिवार्य है। ठीक है, इसको भी आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। आज़ादी सिपाही संवाद से निकल करके आया है, रांची से। लिखा हुआ कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के राज्य में एक बार फिर विवाद उत्पन्न हो गया है। बोर्ड की ओर से जारी किए गए विस्तृत सिलेबस और कट ऑफ मार्क्स से छात्रों में भारी नाराजगी है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने इस पर विरोध जताया। शुक्रवार को हजारों छात्रों ने, चलिए पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, शुक्रवार को हजारों छात्रों ने झारखंड अधिविद्य परिषद रांची यानी जेक कार्यालय
रांची का घेराव और जमकर विरोध किया। घंटों तक बोर्ड के मुख्य द्वार बाधित रखा, मतलब बंद करके रखा। विरोध के दौरान छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि बोर्ड की ओर से मनमाने तरीके से वृहद सिलेबस और हायर कट ऑफ मार्क्स की बाध्यता तय की गई है। यह गलत है। बोर्ड को इसमें संशोधन करते हुए NCTE की गाइडलाइंस या पूर्ववर्ती 2016 के अनुरूप निर्धारित की जाने वाली चाहिए, मतलब 2013 और 2016 का सिलेबस होना चाहिए, उसी के अनुसार। जेक सचिव और छात्र मंडलीय की लंबी वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। घेराव कार्यक्रम में छात्र नेता देवेंद्र महतो, अजय महतो और आदि उपस्थित थे। ठीक है, इसके बाद और एक चीज़ है, देखिए ये चीज़ मेन है दोस्तों। कल आप लोग थोड़ा एकदम एक्टिव हो जाइए, ठीक है, थोड़ा कल एक्टिव हो जाइए। लिखा हुआ है कि जेक द्वारा जेटेट 2024 के लिए जारी पाठ्यक्रम अत्यधिक कठिन, ठीक है, अव्यवहारिक तथा NCET के नियमावली के अनुरूप नहीं है। इस अविलंब संशोधन किया जाए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि अव्यवहारिक जेटेट सिलेबस संशोधन कर जल्द करे जारी। ये चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको ट्वीट में यही चीज़ कमेंट करना है कि अव्यवहारिक जेटेट सिलेबस संशोधन कर जल्द करे जारी। इसको लिख लीजिए कहीं पर, है ना। ट्विटर अभियान चल रहा है कल 26 अगस्त 2024 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एकदम आप लोगों को एक्टिव रहना है। ठीक है, और यहाँ पर हैशटैग होगा आप लोगों का। हैशटैग क्या दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिखिएगा या नहीं लिखिएगा, यही चीज़ मैंने, ठीक, ये चीज़ है जो आप लोगों को कमेंट करना है। वहाँ पर जा करके हैशटैग दीजिएगा, हैज करके चेंज डैश जेटेट डैश सिलेबस, चेंज जेटेट सिलेबस। ठीक है, हैशटैग करके इसको आप लोगों को करना है। समस्त झारखंडी छात्र, ठीक है, एकजुट होइए, तभी आप लोगों का कुछ हो सकता है। ट्विटर अभियान स्टार्ट है, कल 26 अगस्त है, 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक महा अभियान चलेगा। इसमें आप लोग को भागीदारी होना जरूरी है। जितने भी 3 लाख विद्यार्थी फॉर्म को डाले हैं, ठीक है, और जो फॉर्म को नहीं भी डाले हैं वो लोग भी ट्वीट कर दीजिएगा, क्योंकि किसी का भला हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, लिखना क्या है, हैशटैग झारखंड चेंज सिलेबस। ठीक है, झारखंड जेटेट सिलेबस चेंज, इस टाइप का लिखना है। एक बार देख लीजिए, मैं थोड़ा भुला गया, सॉरी। लिखना है आप लोगों को चेंज जेटेट सिलेबस। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को हैशटैग करके वहाँ पर कमेंट में लिखना है। ठीक है, यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और यदि कोई नए भाई आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा इस टाइप का खबर पाने के लिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंडी और जोहार झारखंड।